अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको कुछ अदालती कार्रवाइयों का अहवाल बताएंगे क्योंकि आज इमरान खान साहब की तोशा खाना केस की भी समाअत थी। उसके अलावा उनकी आज जो ज़मानतों का केस है उसकी भी समाअत थी सुप्रीम कोर्ट में। आज उनके वकील सलमान सफदर साहब ने क्या गुफ्तगू की आपके साथ शेयर करेंगे। आज अलीमा खान साहिबा ने क्या बातें की हैं और माफ़ी के मामले के ऊपर भी उन्होंने कुछ रिएक्शन दिए हैं उनकी बहनों ने, उसके ऊपर बात करेंगे। और फैसल वावडा साहब ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की है। उनकी बात जो है उसको बहुत से लोग ऐसे ले रहे हैं कि जैसे शायद कोई धमकी दी है उन्होंने इनडायरेक्टली। बहरहाल इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी बात कर लेते हैं फैसल वावडा की, जिन्होंने कल एक प्रोग्राम में बात करते हुए ये जिक्र किया कि इमरान खान साहब के जो साहबजादे हैं कासिम खान और सुलेमान खान, उनको नहीं आना चाहिए पाकिस्तान। और उन्होंने इस खदशे का इजहार किया कि वो यहाँ अगर पाकिस्तान में आते हैं तो वो ट्रैप हो सकते हैं, उनको नुकसान पहुँच सकता है। और इसका इल्ज़ाम भी वो बता रहे हैं कि ये पीटीआई वाले जो हैं, पीटीआई की जो नाम नहाद क़यादत बार मौजूद है कॉल फैसल वावडा के, वो उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो फैसल वावडा साहब का ये जो इंकशाफ है या जो भी इसको आप कह लें, कुछ लोगों का ख्याल है कि ये धमकी है बेसिकली। ये उसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें पहले कासिम और सुलेमान साहब को ये बताया जा रहा था कि अगर वो आएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के ऊपर जब ये बात चली तो फिर उसको ज़रा आप यूँ कह लें कि बयान को रिफ़ाइन कर लिया गया और ये कहा गया कि जनाब अगर उन्होंने आके एहतजाज में हिस्सा लिया तो फिर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसके बाद अब अल्टीमेटली उनको ये बताया जा रहा है कि जनाब खुद पीटीआई की क़यादत ही आपको खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी जान को भी ख़तरा हो सकता है, तो लिहाजा आप यहाँ पर ना आएँ। तो इससे एक बात तो ये पता चल रही है कि बहरहाल कासिम खान और सुलेमान खान का अगर पाकिस्तान में वाकई आना होता है, इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए वो पहुँच जाते हैं, तो ये बात तो फिर अपनी जगह दुरुस्त है कि इस बात की टेंशन तो बहरहाल एक इस रजीम को है और इसी वजह से बहाने बहाने से उनके लिए रुकावटें डाली जा रही हैं। उन्हें कोई ऐसा वेलकम नहीं किया जा रहा कि जी बिल्कुल उनका हक़ है वो आएँ। बल्कि अलीमा खान साहिबा ने जो लास्ट अपडेट इससे मुतालिक दी थी वो ये कि उनको वीज़े नहीं दिए जा रहे। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके आने से तो आप वीज़े क्यों ताख़ीर से दे रहे हैं? आप उनको फ़ौरी वीज़े जारी करें और उसके बाद आके बाकायदा ऐलान करें कि देखिए जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये कोई सियासी इंतकाम भी नहीं है, जो जिसका हक़ है उसके मुताबिक उसको बिल्कुल डील किया जा रहा है। तो बेटों का हक़ है अपने वालिद से आके मिलें, हम देखिए जी ये वीज़ा दे रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं कर रहे। तो ये अपने आप में इस तरह की बात जो है ये बताती है कि यहाँ पर हुकूमत कंफर्टेबल नहीं है कि कासिम खान या सुलेमान खान आएँ और आके इमरान खान साहब से मुलाकात करें, कोई बड़ा इस्तकबाल हो उनका या उनकी जो गुफ्तगू हो इमरान खान साहब से वो आके रिपोर्ट हो, या अगर वो यहाँ आ गए और उन्हें मिलने से रोका गया तो ये तमाम चीज़ें ऐसी होंगी कि जिसके ऊपर हर कोई बात कर रहा होगा, इंटरनेशनल मीडिया बात कर रहा होगा और इस तरह मज़ीद दबाव जो है वो इनके ऊपर आएगा। तो ये समहाउ और द अदर ये समझते हैं कि जितना उनका जो विज़िट है उसको डिले कर सकें ये करें और इसके लिए ये मुख्तलिफ इस तरह की गुफ्तगू भी करते हैं कि जी उनको ख़तरा भी हो सकता है। भाई ख़तरा तो पाकिस्तान में हर किसी को हो सकता है। अब मैं क्या बात करूं, मतलब आपके मुल्क में इस वक्त जो हालात हैं दहशत गर्दी के, तो उसमें भी आपको पता है कहीं पे किसी को टारगेट किया जा सकता है। जो आपके मुल्क में सैलाबों की सूरत हाल है, आप वहाँ देखिए कि लोग जो हैं वो गाड़ियों में बह गए हैं बेचारे, कहीं पे आप देख रहे हैं कि लोग घरों में हैं और उनके ऊपर मलबे गिर गए हैं आके। तो अल्लाह माफ़ करे, जान का ख़तरा तो हर किसी को है पाकिस्तान में, हर कहीं पे भी है, क्योंकि जहाँ अल्लाह ताला ने लिखी है किसी की कोई भी ज़िंदगी की आखिरी घड़ी तो वो वहीं पे आके रहती है। लेकिन पाकिस्तान में तो आप ये कह ही नहीं सकते कि जी हम सब बड़े महफूज हैं और कोई बाहर से आ रहा है तो वो बड़ा जो है वो गैर महफूज है। लेकिन यहाँ पर जो ज़्यादा ख़तरे की बात है ये वो बात है कि जहाँ पर आपको ये पता हो कि आपके लिए हालात साजगार नहीं हैं, रियासती सतह पर नहीं हैं, वहाँ पर फिर ख़तरात जो हैं वो ज़रा ज़्यादा हो जाते हैं। ये उसी किस्म के ख़तरात हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को भी थे, ये उसी किस्म के ख़तरात हैं जो इमरान खान को भी हैं। जब इमरान खान जेल से बाहर थे तब भी थे और अभी वो जेल में मौजूद हैं तो स्टिल उनको वो ख़तरात हैं।
तो पाकिस्तान में तो ये ख़तरात जो हैं वो बराह रास्त आप कह सकते हैं कि मुंसलिक हैं इस बात से कि आपकी रियासत के साथ मामलात कैसे चल रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है इसके अंदर फैसल वावडा का ये कहना, इसको बहुत से लोग जो हैं वो इतना लाइट नहीं लेंगे और वो समझेंगे कि ये क्यों कर ये बात की गई है। लेकिन मेरे नज़दीक ये सिर्फ एक और उसी तरह का बयान था जैसे कि पहले बहुत से बयान थे कि हम गिरफ्तार कर लेंगे या उस तरह। इतना जो इस वक्त उनका आना है वो फौरी नज़र भी नहीं आ रहा, और उसके बाद जो उनका अगर आना होता है खुद किसी भी तरह का, तो जाहिर है इसमें ये नहीं होगा कि वो आएंगे और वो किसी भी आम शख्स की तरह घूम फिर रहे होंगे। डेफिनेटली उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाएगा और उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर सकती है और ये वफाकी हुकूमत भी अपना किरदार अदा कर सकती है। तो उनकी सिक्योरिटी का बाकायदा फिर बंदोबस्त किया जाएगा। इतना आसान नहीं है कि आप जमाइमा खान के बेटों को, इमरान खान के बेटों को, जो कि बाहर एक असर रसूख रखते हैं, उनकी फैमिली एक असर रसूख रखती है, वो यहाँ पर आएँ और आप उनको यूं ही इस तरह किसी भी ख़तरे से दो चार कर दें और उनके ऊपर आप कोई भी कहें कि जी कार्रवाई हो सकती है। तो इतना ये आसान नहीं है। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। उससे आगे चलते हैं। अब आज कुछ अहम केसेस की समातें थीं। एक तो तोशा खाना केस की समात थी जिसको 21 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। अब की बार ज़्यादा लंबी डेट नहीं दी गई। अडयाला जेल में ये समात होना थी लेकिन पहले ही बता दिया गया कि समात नहीं होगी। इसी से ये भी पता चल गया कि बहनों की मुलाकात भी नहीं होगी, क्योंकि समातें रोकी ही इसलिए जा रही हैं कि मुलाकात का बंदोबस्त ना हो सके। तो अब यहाँ पर समात जो है एक दफ़ा फिर से जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही नई डेट देकर मुलतवी कर दी गई है और इस दफ़ा 21 अगस्त की डेट दी गई है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा वैसे ज़्यादा लंबी डेट नहीं दी गई, तो ये मुमकिन हो सकता है कि 21 अगस्त को समात भी हो जाए, वरना आमतौर पर ये 5-6 दिन की आराम से डेट में ताख़ीर डाल कर देते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है, वाकई 21 अगस्त को भी समात होती है या नहीं। दूसरा, इमरान खान साहब का जो आज ज़मानतों का केस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो 9 मई के मुकदमात, 8 मुकदमात जिसमें ज़मानतों का केस, और इस सिलसिले में आज सलमान सफदर साहब पेश हुए। और आज अजीब वाक़या हुआ है कि बजाय इसके कि वकला की तरफ से कोई ताख़ीर के लिए इल्तवा के लिए दरख्वास्त दी जाए, उल्टा चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने इल्तवा की दरख्वास्त वकील से मांग ली और कहा कि जी आप चूँकि कुछ आपने रात को ही या शायद एक आध दिन पहले ही इजाफी दस्तावेज जमा करवाए हैं, तो वो मैं उन्हें देख नहीं सका, तो लिहाजा मुझे कुछ देखने के लिए टाइम दे दें। और फिर कल तक 10:30 बजे तक समात मुलतवी कर दी गई है। सलमान सफदर साहब ने आज जो गुफ्तगू की जेल के बाहर, इसके सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो मतीउल्लाह जान साहब से इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि ये अजीब तारीख है और ये एक रिकॉर्ड बन चुका है कि 500 वकालतनामे वो साइन करवा चुके हैं इमरान खान साहब से। यानी कि इतने केसेस इमरान खान साहब पे बने हैं, उनसे मुतल्लिक इतनी मुतफर्रिक दरख्वास्तें दायर हुई हैं कि 500 के करीब वकालतनामे इमरान खान साहब से साइन करवाने पड़े हैं वकला को। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी कानूनी बैटल है जो कि इस वक्त लड़ी जा रही है, जो पिछले 2 सालों से, बल्कि शायद उससे भी कुछ ज़्यादा वक्त, लेकिन ये मुसलसल लड़ी जा रही है। और इसमें कितने ही वकला जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पर उन्हें कामयाबी भी मिली है, ऐसा नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग बहुत ज़्यादा तनकीद भी करते हैं वकला के ऊपर और बाज़ू का ठीक तनकीद भी करते हैं, लेकिन वहीं पर यह भी देखना है कि बहुत से वकला इतने सारे केसेस को आखिर डील भी कर रहे हैं। और ये कोई केसेस लड़ना आसान नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ केस नहीं लड़ रहे बल्कि आप पूरे निज़ाम से लड़ रहे हैं। आप ऐसे जजेस के सामने बैठे हुए हैं जो कि आज़ाद नहीं हैं। आप सिर्फ उन जजेस के सामने नहीं अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे होते, बल्कि आपको पता है कि बहुत सी ताकतें पीछे भी मुतहर्रिक हैं जो कि बहुत से मामलात को जिस तरह से फ़ैसले करती हैं और हैंडल करती हैं, तो उनके असरात आपको हर जगह हर वक्त नज़र आ रहे होते हैं। बहुत सी रिवायतें टूट चुकी हैं, क़वानीन के और जो SOPs होते हैं केसेस लड़ने के, उनसे मुख्तलिफ जाकर बहुत से काम हुए हैं। तो जब आप पूरे निज़ाम से लड़ रहे होते हैं तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होती। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब के कई केसेस ऐसे हैं जो कि ख़त्म हुए हैं, जिनमें इमरान खान साहब बरी हुए हैं, कुछ में उनकी सज़ाएँ मुअत्तल हुई हैं। तो बहरहाल वकला की तरफ से फिर भी बहुत कामयाबियाँ भी हैं, लेकिन स्टिल अभी ये कहा जा सकता है कि ये एक लंबा सफ़र है। और आज सलमान सफदर साहब ने ख़ुद भी इस बात का एतराफ़ किया कि इसमें कोई शक नहीं कि सफ़र बहुत लंबा हो गया है और इमरान खान साहब की जो आजमाइश है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चली गई है। लेकिन बहरहाल उनको काफ़ी उम्मीद है कि इमरान खान साहब की कल हर सूरत ज़मानत हो जाएगी और कल का जो उन्होंने
टाइम लिया है चीफ जस्टिस साहब ने, कल वो इसके ऊपर कुछ ना कुछ फैसला भी कर देंगे। तो देखिए क्या सलमान सफदर साहब की ख्वाहिश या उम्मीद पूरी होती है नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दी गई है। बाकी इमरान खान साहब की बहनें, चूँकि आज मंगल का रोज़ है, मुलाकात का दिन है, और वो भी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए अडियाला की तरफ पहुँची हैं। एज़ यूजुअल उनको दूर रोका गया है और उसके बाद उन्होंने पैदल अडियाला की तरफ मार्च शुरू कर दिया। तीनों बहनें और मुख्तलिफ़ कारकुन और कुछ उनके 2-4 लीडर्स भी इस मौके पर उनके साथ हैं, नारेबाजी भी वो कर रहे हैं और साथ में अडियाला की तरफ भी जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू है मुख्तलिफ़ एपिसोड्स में, जो गुफ्तगू वो करती रही हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब उनसे बात हुई कि जनाब माफ़ी के ऊपर इमरान खान साहब का क्या रद्दमल है, तो उन्होंने कहा कि ये बातें तो पहले भी कई दफ़ा सामने आ चुकी हैं और इस पर इमरान खान अपना रिस्पॉन्स भी दे चुके हैं, और वो बड़ा वाजे है कि माफ़ी तलाफ़ी ऐसे ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की क्या ज़रूरत है। भाई आप एक कमीशन बनाएं, उसमें CCTV फुटेज लेके आएँ, हमारा कसूर साबित कर दें, हम माफ़ी मांग लेंगे और सज़ाएं भी भुगतने को तैयार होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप बग़ैर साबित किए हमसे माफ़ी का तकाजा कैसे कर सकते हैं। और फिर नौरीन खानम साहिबा ने तो ये तक कहा कि आप देखेंगे कि ये तमाम लोग इमरान खान से माफ़ी मांगेंगे, इमरान खान क्यों इनसे माफ़ी मांगे। तो उन्होंने कहा कि ये लोग समझते हैं कि शायद ज़िंदगी और मौत इनके हाथ में है, लेकिन ऐसा है नहीं। इमरान खान किसी से डरते नहीं हैं और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मेरी ज़िंदगी और मौत का इख्तियार भी, फ़ैसले का इख्तियार भी सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात को है। अगर आसिम मुनीर साहब, ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी और मौत का फ़ैसला करेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये फ़ैसला तो अल्लाह ने अपने हाथ में ले रखा है। और नौरीन खानम साहिबा ने कहा कि जो बाहर हैं, अगर वो ये समझते हैं कि उनको मौत नहीं आनी, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है कि जो बाहर हैं, जो बज़ाहिर महफूज लग रहे हैं, क्या वो पहले मर जाएंगे या जिसके बारे में ख्याल है कि उसकी जान को बड़ा ख़तरा है वो पहले गुजर जाएगा। तो ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है कि उसकी कितनी ज़िंदगी है और किसने कितनी सांसें लेनी है। तो इसलिए खुदाई के दावे या इस तरह के दावे करना, बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बोल बोलना कि जनाब किसी को ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो उसके ऊपर बहनों का एक जज्बाती रिएक्शन जो था वो बड़ा फितरी था। इसके साथ साथ अलीमा खान साहिबा जो हैं उन्होंने ये कहा है कि आप जितनी भी सख्तियां कर लें, इमरान खान साहब तो वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि वो आखिरी दम तक जेल में रहना पसंद करेंगे। बाकी उनकी ऑलमोस्ट बाकी जो केसेस के हवाले से या जो इनके पेंडिंग केसेस हैं उसके हवाले से, मुलाकात के हवाले से वही गुफ्तगू है जो वो पहले भी करती हैं। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिल्कुल टोटल आइसोलेशन में इमरान खान साहब को डाल दिया गया है, ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और ये समझते हैं वो लोग कि आज भी अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो वहीं धरना देकर बैठ जाएंगी। अलीमा खान साहिबा ने तो ये भी कहा कि वो हमेशा कारकुनों को मना करते हैं कि यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि फिर ये लोग सख्ती करते हैं कारकुनों पर। लास्ट टाइम भी कुछ कारकुन गिरफ्तार कर लिए थे। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इन्होंने कुछ कम उम्र बच्चे जो थे वो गिरफ्तार कर लिए और हमें ये कहा कि अगर आप यहाँ से नहीं उठेंगे तो फिर हम इनको नहीं छोड़ेंगे, और अगर आप उठ जाएंगे यहाँ से और अपने घरों को रवाना हो जाएंगे तो हम इन बच्चों को भी रिहा कर देंगे। और फिर आपने देखा लास्ट टाइम अल्टीमेटली हुआ भी ऐसा था कि कुछ 9 उम्र लड़के इन्होंने पकड़ लिए थे। फिर आगे जाके जब अलीमा खान साहिबा भी उठ गई तो उन्होंने उन बच्चों को भी छोड़ दिया और बाकी बहनों को भी छोड़ दिया था। तो आज भी मुलाकात का इम्कान तो बहुत कम है, नहीं लग रहा कि मुलाकात हो पाएगी। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने आज भी अनाउंसमेंट की है कि हम अपने भाई को ऐसे नहीं छोड़ सकते कि हम कोई जिद्दोजहद ना करें। हम उनसे मुलाकात की पूरी कोशिश करेंगे और इसके लिए हमें बैठना पड़ा हम बैठेंगे, लेकिन हम जाएंगे नहीं। अब इमरान खान साहब से अगर मुलाकात हो जाती है तो 2-3 मामलात के ऊपर ज़ाहिर है उनकी राय का सबको इंतज़ार है। एक तो जो ज़ाहिर है कि माफ़ी वाली बात हुई है उस पर भी वो कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर देते। आगे जो एहतजाज है उसके हवाले से भी कोई बात हो सकती थी। और इसके अलावा कुछ पार्टी के भी अहम फैसले हैं, जैसे कि ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना ना लेना, उस पर इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत तो वैसे आ चुकी है। आज अलीमा खान साहिबा ने भी इस पर बात की है, लेकिन उस हिदायत के हवाले से लगता है कि पार्टी कुछ मुतमईन नहीं है और वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उनके सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रखा जाए। शायद इमरान खान साहब अपने फ़ैसले पे नज़रसानी करें, लेकिन उसके बाद से उनकी कोई मुलाकात ही नहीं हो पाई इमरान खान साहब से, और ना ही कोई वकील की मुलाकात हो पाई कि उन्हीं के थ्रू कोई उन तक तजवीज़ जो थी वो पहुंचाई जाती। तो बज़ाहिर लग रहा है कि अभी तक यही एक आखिरी इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब की डायरेक्शन है कि जी ज़िमनी इंतखाबात जिसमें लोगों को नाअहल किया जा रहा है उसमें हिस्सा नहीं लेना। लेकिन जो बाकी मामलात हैं उसके हवाले
हवाले से भी डिस्कशन में इमरान खान साहब का जो पॉइंट है वो अभी आ सकता है, अगर उनकी मुलाकात हो, जिसका इम्कान कम नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बात ज़रूर की है कि जी कोई सियासी तौर पर नाअहल नहीं हो रहा। उनका कहने का मतलब ये है कि जो सज़ाएँ हो रही हैं वो जेन्युइन हो रही हैं, वो बिल्कुल मेरिट के ऊपर सज़ाएँ हुई हैं, और जब सज़ाएँ होती हैं तो फिर अल्टीमेटली नाअहली तो होगी। अब नाअहली हो रही है तो उसको आप सियासी विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते, बल्कि ये वही है कि जो आपने किया है जुर्म, उसका आपको सज़ा और खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि जब भी आपके अपने ऊपर जुल्म हो रहा होता है, सियासी रहनुमा कितनी मुनाफिकत करते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज तक PMLN को लगता है कि जो तैयारा हाईजैकिंग केस था वो एक सियासी कैद थी नवाज शरीफ साहब की, और उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया। इवन करप्शन केसेस जो उनके ऊपर बनाए गए, ये एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के पानामा स्कैंडल और ऑल दैट, वो भी वो समझते हैं कि ये सियासी इंतकाम था। लेकिन वो ये समझते हैं कि अगर इमरान खान की बहनों पर और यास्मीन राशिद साहिबा जो कि एक मतलब जिसने कौम की इतनी खिदमत की है, और एक डॉक्टर 74-75 साल कैंसर पेशेंट हैं, अगर उनको दहशतगर्दी की सज़ा हो रही है और वो नाअहल हो रही हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि ये सियासी इंतकाम नहीं है, बल्कि ये जेन्युइन फैसला है जो उनके ऊपर आया है, और वो वाकई दहशतगर्द हैं, और उन्होंने वहाँ जाके वाकई जलाओ घेराव किया है, इसलिए वो नाअहल हो रहे हैं। इसी तरह एजाज चौधरी साहब, वो भी 75 साल बूढ़े सेनेटर, दिल के मरीज़, वो भी उनके ख्याल से दहशतगर्द हैं। इसी तरह से वो तमाम लोग दहशतगर्द हैं जो उन जगहों पर मौजूद भी नहीं थे और उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, जिन्होंने ऐसी भी उसमें कुछ दहशतगर्द मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ नारे लगाए हैं, लेकिन वो भी दहशतगर्द हैं। तो राना सनाउल्लाह ये समझ रहे हैं कि ये तमाम लोग जिनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं, इनके साथ कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं, और ये सब दहशतगर्द हैं और इनको बिल्कुल जेन्युइन सज़ाएं हो रही हैं। तो ये वो सियासी मुनाफकत है जिसकी वजह से आज तक आपकी जमहूरियत और आपका सिस्टम परवान नहीं चढ़ता, क्योंकि जब आपके साथ कोई भी जुल्म हो रहा हो तो आपको लगता है कि वो तो जुल्म है, ये तो निज़ाम इंसाफ बड़ी आपके साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। लेकिन जब आपके हाथ में पावर होती है और दूसरा आपका मुखालिफ उसमें रगड़े में आ रहा होता है, तो आप हक और सच का अलम नहीं उठा सकते, तब आप ये मुंह से कह नहीं सकते कि हाँ आज इसके साथ ये गलत हो रहा है। तो ये वो चीज़ है जो कि इस एक करप्ट निज़ाम को और इस बोसीदा निज़ाम को हमेशा स्ट्रेंथन करती है, और फिर ऐसे चेले चमचे जब मिल जाते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, जो कि उनके हाथ पाँव और नाक कान आंखें बन जाते हैं, तो फिर उनको ये एक खुमार चढ़ जाता है कि हम तो एब्सोल्यूट पावर रखते हैं, लिहाजा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो सपोर्ट करने के लिए हर दौर में लोग मौजूद होते हैं। तो ये एक कहानी है, दायरों का सफ़र है जो चलता चला जा रहा है, कब तक चलेगा देखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।